डॉक्टर घनश्याम सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन। वाराणसी में स्थानीय डॉक्टर घनश्याम सिंह महाविद्यालय में 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वर्ष की निर्धारित थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में पोस्टर, मॉडल और भाषण, स्पीच जैसी 3 श्रेणियों में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि IIT BHU के प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव, प्रबंधक श्री नागेश्वर सिंह और प्राचार्य डॉक्टर आनंद सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन, कुलगीत एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। संस्थान के प्रबंधक ने मुख्य अतिथि को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर और विज्ञान संकाय की डीन डॉक्टर ज्योति सिंह ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR और नवाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को आधुनिक शोध के लिए प्रेरित किया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर आनंद सिंह ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। प्रबंधक श्री नागेश्वर सिंह ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने शिक्षकों के मार्गदर्शन को छात्रों की सफलता का आधार बताया। प्रतियोगिता में संत अतुलानंद और UP कॉलेज वाराणसी सहित कई विद्यालयों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन और अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अलका वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहे। नमस्कार, चंद्रभान सिंह तूफानी NSD टाइम से। आज मैं मौजूद हूँ घनश्याम सिंह महाविद्यालय पे, जो है कि यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। हमारे जो है मुख्य अतिथि आए हुए हमारे सर प्रोफेसर साहब BHU से। आइए 2 शब्द इनसे परिचय लेते हैं और बच्चों के बारे में जो भी जानकारी ली है। सर थोड़ा अपना परिचय बताएं। मैं प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग IIT BHU में मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ और वहाँ हेड भी रहा हूँ और भारत सरकार में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। और आज मैं साइंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ घनश्याम सिंह महाविद्यालय में आया हूँ और मैं इन बच्चों को देख के, इन बच्चों द्वारा किया गया प्रयास, इन अध्यापकों द्वारा किया गया प्रयास और साथ साथ पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट के जो विज़न है उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सचमुच हम विकसित भारत बना सकते हैं। जो बच्चों का प्रयास रहा है, जो शिक्षकों का बताया गया उपदेश पे बच्चे चल रहे हैं, वो क्या आपको कैसा लगा सर? क्या इनका भविष्य आगे क्या है, जिससे जानकारी आप भी उसके बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएं। हाँ, यहाँ जो जिन शिक्षकों और बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया, लोगों से मिला, ये यहाँ पर जो लेबोरेटरीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जा रही हैं। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये सही दिशा में है। और शायद हमारे जो अध्यापकगण हैं वो अपनी जो भी शिक्षा लेके जिस विश्वविद्यालय से आए हैं, PhD करके आए हैं, वो एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे नए बच्चों को, जिससे उनके विज्ञान प्रौद्योगिकी में, साइंस टेक्नोलॉजी में और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ के, उसमें हमें लगता है कि शायद इनको उचित ज्ञान मिल रहा है और वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बच्चों द्वारा यहाँ पर जो एक साइंस मॉडल एग्जीबिशन भी दिखाया गया, बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही सराहनीय है कि बच्चे हमारे अपने जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी फील्ड में, उसका एप्लीकेशन करके समाज की परेशानियों को कैसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा उन बच्चों के लिए एक ही संदेश रहेगा कि वो जो भी नॉलेज को, जो भी ज्ञान अर्जित करें, उसका सही मायने में उसका ट्रांसलेशन करें, उपयोग करें। नागेश्वर सिंह, प्रबंधक डॉक्टर घनश्याम सिंह के आदेश। आज हमारे बीच में उनके सामने विज्ञान के बारे में बताने के लिए बच्चों के सामने उपस्थित हैं और उन्होंने जो भी देखा
और बहुत ही अच्छा और सराहनीय बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें निश्चित ही हमारे अध्यापकों का योगदान है। बाद में हमें अच्छे अध्यापक अच्छी शिक्षा मिलेंगे। इस लोगों को जिस तरह से उसका वर्धन दे रहे हैं और जिस तरह से शिक्षा दे रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बच्चे आप देख रहे हैं घनश्याम डिग्री कॉलेज। नमस्कार, चंद्रभान सिंह तूफानी। हमने बनाया है गार्बेज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम एक पेल्टियर मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं जो फिजिक्स के फिनोमेना में काम करता है, पेल्टियर इफेक्ट में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम एक तरफ से हीट देंगे एक तरफ से कोल्ड देंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये पेल्टियर इफेक्ट फिजिक्स का फिनोमेना है जिसमें पेल्टियर इफेक्ट काम करता है। हम लोग क्या करेंगे इसको अगर जहाँ हम लोग गार्बेज बर्न करते हैं इंडिया में वहाँ पे इसको प्लांट कर देने से क्या होगा हमें कि इलेक्ट्रिसिटी हमें अच्छे से मिलेगी और इफिशियंसी उसकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप 10 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो प्लांट, इसको यूज करने से उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, वो 15 से 20 मेगावाट की हो जाएगी। तो इसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं और ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी तक यूज नहीं हुआ है। फर्स्टली हम लोग अभी तक जो ये आप बता रहे हैं रिसर्च अभी तक कहीं हुआ है या आप लोग इसका आविष्कार कर रहे हैं? क्योंकि सर ये पेल्टियर इफेक्ट पेल्टियर मॉड्यूल बना है, इसका हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर्स को ठंडा करने के लिए। हमने उसको रिवर्स किया है, उस प्रोसेस को रिवर्स किया कि हम एक तरफ से हीट दे रहे हैं एक तरफ से कोल्ड दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे उससे उसको कवर करने के लिए हमने एक फिल्टर भी बनाया जो वो भी टोटली न्यू है, जिसके लिए हमें एसएससी बताया। हमने ये एक फिल्टर बनाया है जो कि 3 लेयर फिल्टर है। इसमें 3 लेयर यूज हुए हैं जो कि सब लेयर 1 है वो कॉटन सीड का लेयर है, एंड लेयर 2 इज चारकोल लेयर, एंड लेयर 3 इज सोडा लाइम पिलेट्स लेयर। जो हम जैसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज में जो हम यूज करते हैं वो जियोलाइट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए, कार्बन एमिशन को, बट उसमें एल्युमिनियम सिलिकेट जो यूज होते हैं वो बहुत कॉस्टली रहते हैं। बट देयर वी मेड इन आवर केमिस्ट्री लैब जो कि बहुत एक तरह से बहुत सस्ते चीज़ों से हमने मिलकर बनाया है, जो कि एक कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है जो 95:1 का है। तो जो सोडा लाइम है ये अराउंड 100 ग्राम्स में 90 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज इन मैसिव अमाउंट, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जब इंडिया जो है अपना वेस्ट मैनेजमेंट में 3rd नंबर पे है, बट जो लैंड है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इट इज़ वेरी हाई। सो अगर हम जो डंप यार्ड्स हैं अगर उसके हम जगह कम करते हैं, जैसा कि हर साल गवर्नमेंट न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाती हैं जो कि इस समय 4.0 चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जो हम वेस्ट मटेरियल्स जो बर्न कर रहे हैं उसका भी हम एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल वुड्स पेपर्स और अलग वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एज अ मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम रबर्स प्लास्टिक्स और अगर अदर इनसॉल्युबल चीज़ों का अगर वेस्ट है तो उसको हम रोड टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो नॉर्मल रोड्स बन रहे हैं उनसे इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, अराउंड 10 टाइम्स ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी हो जाएगी। थैंक यू सर।